एक ऐसी गुड़िया जो अपने मालिकों को मौत के मुंह में ले जाती है। आपका स्वागत है कहानी मंगल में। यहाँ आप सुनने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह कहानी है एक शापित गुड़िया की, जिसके अंदर कैद है एक पिशाचिनी की भयानक आत्मा। वो गुड़िया जिसने अपने मालिकों को एक एक कर मौत के मुंह में धकेल दिया। क्या आप उस डरावनी चीख और हंसी को सहने की हिम्मत रखते हैं? तो सुनिए और संभल कर रहिए, क्योंकि ये कहानी आपको चैन से सोने नहीं देगी। शुरू करते हैं आज की कहानी। शापित गुड़िया। यह कहानी शुरू होती है चंदनपुर नाम के छोटे से गांव में। गांव के बाहर एक टूटा फूटा हवेली नुमा घर था, जिसे लोग मृत्यु भवन कहते थे। कहते हैं कि उस घर में 100 साल पहले एक औरत ने खुद को आग लगा ली थी। लेकिन वह कोई आम औरत नहीं थी, बल्कि एक तांत्रिकनी थी जो काले जादू में महारत हासिल कर चुकी थी। उसकी आत्मा उस घर में हमेशा के लिए बंध गई थी। वर्षों बाद शहर में रहने वाला व्यापारी विनोद अपनी पत्नी रमा और 7 साल की बेटी निष्ठा के साथ सुख शांति से रह रहा था। निष्ठा को गुड़ियों से बहुत लगाव था और उसके जन्मदिन पर विनोद ने उसे एक नई गुड़िया लाकर देने का वादा किया था। एक दिन विनोद एक पुरानी एंटीक दुकान में गया। दुकान की खिड़की में रखी एक गुड़िया ने उसका ध्यान खींच लिया। वह गुड़िया अजीब तरह से आकर्षक थी। उसकी आंखें काली और गहरी थीं, जैसे उनमें कोई भयंकर रहस्य छिपा हो। उसके लंबे घुंघराले बाल उसके खूबसूरत चेहरे को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना रहे थे। साहब, ये गुड़िया मत खरीदिए, ये शापित है, इससे सिर्फ मौत ही मिलती है, दुकानदार ने चेतावनी दी। लेकिन विनोद ने उस बात को हंसी में उड़ा दिया और गुड़िया खरीद ली। उसे क्या पता था कि वह अपने परिवार के लिए मौत का बुलावा लेकर जा रहा था। निष्ठा ने जैसे ही वह गुड़िया देखी, उसकी आंखें चमक उठीं। वह गुड़िया को अपने बिस्तर के पास रखकर सोने लगी। पहले कुछ दिन सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन धीरे धीरे निष्ठा का व्यवहार बदलने लगा। रमा को रात में सरसराहट की आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी कोई खिलौना अपने आप चलने लगता, तो कभी दरवाजे बिना किसी वजह के खुल जाते। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि निष्ठा अब रातों को अचानक हंसने लगती। और उसकी हंसी, वह हंसी किसी बच्चे की नहीं, बल्कि किसी बूढ़ी और भयानक औरत की लगती थी। रमा ने विनोद से यह सब बताया, लेकिन उसने इसे रमा की गलत फहमी मान लिया। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने विनोद को भी हिलाकर रख दिया। रात के 2 बजे थे। विनोद और रमा अपने कमरे में सो रहे थे। एक जोरदार चीख ने उन्हें जगा दिया। वह निष्ठा की चीख थी। दोनों भागते हुए उसके कमरे में पहुंचे। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन एक अजीब सी ठंडक कमरे में फैली हुई थी। निष्ठा बिस्तर पर नहीं थी। अचानक दीवार पर खरोंचने की आवाजें आने लगीं। उन्होंने देखा, निष्ठा दीवार के कोने में बैठी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें सफेद पड़ चुकी थीं। निष्ठा! रमा ने चिल्लाते हुए उसे पास जाने की कोशिश की, लेकिन निष्ठा ने एक अनजान आवाज में कहा, मां, अब मैं निष्ठा नहीं हूं, मैं वो हूं जिसे तुमने यहां कैद कर रखा है। उसकी आवाज में इतनी नफरत और क्रूरता थी कि रमा और विनोद के पैरों तले जमीन खिसक गई। निष्ठा ने अपने नाखूनों से दीवार पर इस कदर खरोंच डाली थी कि उसका खून बहने लगा था, लेकिन उसे दर्द का एहसास तक नहीं हो रहा था। अगले दिन विनोद निष्ठा को शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा कि निष्ठा पूरी तरह स्वस्थ है, लेकिन जब निष्ठा की आंखों में देखा तो वह डरकर पीछे हट गया। उसकी आंखें काली और खोखली हो चुकी थीं, जैसे उनमें सिर्फ अंधेरा हो। रमा ने विनोद से कहा, हमें इस गुड़िया को फेंक देना चाहिए, ये सब उसी की वजह से हो रहा है। लेकिन जब विनोद ने गुड़िया को उठाने की कोशिश की, तो वह गुड़िया इतनी भारी हो गई कि उसे हिलाना भी नामुमकिन था। और तभी निष्ठा की किलकारी गूंज उठी। वह किलकारी अब बच्चे की नहीं, बल्कि उस पिशाचिनी की थी। विनोद ने आखिरकार उस एंटीक दुकान के मालिक से संपर्क किया।
वह बूढ़ा आदमी उसकी हालत देखकर समझ गया कि विनोद क्या भुगत रहा है। तुमने बहुत बड़ी गलती की है। वह गुड़िया उस पिशाचिनी की आत्मा का घर है। जब तक उसे उसके पुराने स्थान पर वापस नहीं ले जाया जाएगा, वह तुम्हारे परिवार को नहीं छोड़ेगी। विनोद ने कांपते हुए पूछा, लेकिन वह पुराना स्थान कहाँ है? बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा, मृत्यु भवन। विनोद ने हिम्मत जुटाई और गुड़िया को लेकर उस खंडहर मृत्यु भवन की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचते ही चारों ओर भयानक चीखें गूंजने लगीं। घर की दीवारों पर खून से बने हाथों के निशान थे और हवा में सड़ांध की गंध फैली हुई थी। विनोद ने गुड़िया को वहीं छोड़ दिया और तेजी से घर की ओर भागा, लेकिन जब वह घर पहुंचा तो उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। निष्ठा का शरीर अकड़ा हुआ था और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। विनोद और रमा ने शहर छोड़ दिया, लेकिन उन्हें चैन नहीं मिला, क्योंकि हर रात उन्हें निष्ठा की भयानक हंसी सुनाई देती, और वह हंसी अब किसी बच्चे की नहीं थी। गुड़िया अभी भी मृत्यु भवन में बैठी है और वह अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही है।